हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, एक समझ होती है। बिना समझ के, बिना नॉलेज के अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तो दूर की बात, उसका कोई आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में। अपने को आर्मी के अंदर 40 नंबर के बीम लगाने होते हैं, ठीक है। और बीम कब लगेंगे? बीम तब लगेंगे जब हमारे हाथों में पावर है और इनमें अपना कंट्रोल है। पावर होने के तो बहुत होती है, परंतु कंट्रोल भी होना चाहिए, ठीक है। और कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो प्रैक्टिस है वो है रस्सा। या तो आप बीम लगाओ, बीम का एक माइंड सेट हो जाता है, अगर 5-7 जितने लगती है उतने ही लगेंगे, बहुत मुश्किल से अगला आप कैचअप कर पाओगे। परंतु रस्सा एक ऐसी प्रैक्टिस है, इससे आप करोगे तो आपकी बॉडी का पूरा बैलेंस कंट्रोल होगा। प्लस में आप बीम लगाना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये 25 फुट का रस्सा है, ठीक है, लगभग 25 फुट का रस्सा है। ये रस्सा आप अगर आप पूरा लगा देते हो ऊपर एंगल तक, तो आपके 10 बीम जब मर्जी आधी रात को उठ के लगवा लेना चाहिए। अगर ये रस्सा जिससे नहीं लगेगा उसका मतलब उससे बीम भी नहीं लगेगा, सीधा हिसाब किताब है। अगर आप रस्सा लगा लोगे तो आप 10 बीम लगा दोगे। अगर आप रस्सा ही नहीं लगा सकते तो आप 10 बीम भी नहीं लगा सकते। आप चेक करके देख लेना, कोई आधा जाएगा तो वो 6-7 बीम मारेगा, कोई पूरा जाएगा तो वो पूरे 10 बीम मारेगा, किसी चढ़ा नहीं जाएगा तो उससे ये बीम भी नहीं लगेगा, ठीक है। और इसका मारने का सही तरीका क्या है कि हम इसको रस्सा जब मारते हैं तो हमारा शुरू में हाथ ऐसे होता है, ठीक है। और अपने जोर लगा के हम इसको मतलब ऐसे भिड़ा के रखेंगे, बिल्कुल इसको दूर नहीं होने देंगे। एक बार जब आपने हाथ ऐसे डाल लिया और बॉडी हम ऊपर लेके गई, उसके बाद में वापस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कहीं लंबे हाथ से चलते हैं ना इस तरह, ऐसे नहीं रस्सा लगता। छोटी चाल से चलो, जितनी छोटी हो सकती है, और जल्दी चलो, ठीक है। तो सबसे पहले अपने हाथ में पसीना नहीं होना चाहिए। पसीना बोलते हो, पसीने के लिए अपने को ये चीज़ रगड़नी होती है। और आपके ना एक पॉइंट भी बनेगा पसीने का। आपसे ऐसे हाथ पकड़ेगा अगला फौजी साहब और बोलेगा खींच। आप खींचोगे तो अगर उंगली निकलेगी तो पॉइंट है, वो खुद का हाथ उंगली पकड़ेगा ऐसे खींच। अगर खींच ली निकल गई आसानी से, फिर तो इसका मतलब पॉइंट है, क्योंकि पसीना होगा, चिकनी होगी उंगली तो निकल जाएगी और पॉइंट बन जाएगा। और ये परमानेंट पॉइंट होता है, ये हाथ में पसीने वाला पॉइंट जब भी किसी का बनता है ना, बहुत रेयर चांस होते हैं किसी का टूट जाता है। तो उससे पहले जैसे आपको पता लग गया भर्ती हो रही है या मेडिकल चल रहा है, आपको जैसे पता लग गया भी अभी पसीने वाला पॉइंट आएगा, तो आपने क्या करना है, या तो कोई वहाँ पे दीवार हो नज़दीक में जिस पे कली की हुई हो, जो उस तरह का कलर किया हुआ हो, या तो उसके रगड़ लेना जचा के, या फिर धरती पर रगड़ लेना इस तरह, ठीक है। जितना ज़्यादा मत रगड़ोगे उतने ही अपने हाथ है पसीना खत्म हो जाएगा, ठीक है। और पसीना खत्म होगा तो पॉइंट नहीं बनेगा। प्लस अपने हाथों की पकड़ आपको मजबूत हो जाती है। आप बीम का भी आपका नंबर है ना भर्ती में, तो वो भी आपको हाथों में मिट्टी लगानी है पूरी अच्छी तरह से, डरना नहीं है, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। पॉइंट वाले टाइम आप थोड़ा सा ध्यान कर लेना, कोई इधर उधर आपको देख लेना हो, परंतु जब आप बीम लगा रहे हो तो कोई नहीं रोकेगा अच्छी तरह से। और बीम लगाने का सही तरीका मैंने क्या बताया, ये रस्सा अपने बिल्कुल बढ़ा के रखना, बॉडी के जितने नज़दीक में रखोगे। और एक बार जब हाथ ऐसे डाल के उसके बाद में हमारा टेढ़ा हाथ हो जाए तो वापस ऐसे नीचे नहीं आना चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक है। लगा के दिखाऊँ मैं आपको, छोटी चाल में चलना है, ठीक है। और थोड़ा शुरुआत में थोड़ा सा जंप लेके चलना है इस तरह। जितनी छोटी चाल से चलोगे उतना ही अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसी तरह वापस आना है। आगे बात में जितना जल्दी चलोगे, जितना फास्ट चलोगे, या फिर अपने बॉडी पे कंट्रोल रखोगे, उतना ही अच्छा लगेगा, ठीक है। सही तरीके से आपको कॉल पकड़ना, सही तरीके से आपको प्रहलाद लगा के दिखाएगा, ठीक है। उस हिसाब से आपकी बॉडी में कंट्रोल होना चाहिए। सेट हो, रेडी, स्टार्ट। देखो हाथ इसके वापिस सीधे नहीं हो रहे, ठीक है, बिल्कुल भिड़ा के रखा है यहाँ पे। इस तरह अगर आप कंट्रोल करके लगाओगे तभी फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। अच्छा ताली बजा दो, बीम लगा दो। ताली नहीं बज रही क्या?
ये होती है लगातार मेहनत करने का रिजल्ट। रस्सा लगाना मुश्किल हो जाता है, ये बीम लगा रहा है ऊपर जाके। रस्सा लगाना मुश्किल हो जाता है, ऊपर जाके बीम लगाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आ जा भी सूरज, चलता रहे। चलो, इतनी छोटी चाल में चलेगा, जितना जल्दी चलेगा उतना फायदा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जल्दी 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 बढ़ रहे हैं, कट पीछे। शाबाश 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 शाबाश। अब ये पुल बिल्कुल नजदीक सा गया, मतलब ये 8-9 बीम के लगभग आराम से लगा देगा। उसके बाद में इसे लगाने में परेशानी आएगी। जो बंदा पूरा रस्सा लगाएगा वही पूरा बीम लगाएगा। आजा मनीष, मिट्टी लगाओ पूरी। शाबाश शाबाश, पकड़े, चलते रहो चलते रहो। छोटी चाल से चल, छोटी चाल, पूरा रस्सा पकड़ मजबूती से। शाबाश, हाँ, कंधा का जोर मार के चल, झटका मार के। शाबाश, चाल, शाबाश, ताली बजाओ। बहुत अच्छे, बस भाई बस। ये देखो, इसने पूरा लगाया, मतलब ये 10 बीम लगा देगा, मुश्किल से लगाएगा। और इसका एक आधा बीम है मिस भी हो सकता है, क्योंकि अभी इसको थोड़ी सी तैयारी। ना ऐसे नहीं है ना, हाँ, जैसे कि जाता है वैसे ही आना है, क्योंकि अगर आप सीधे आओगे तो आपके हाथ खराब हो जाएंगे। ठीक है, आजा जीते, चल भाई, रेडी, स्टार्ट। छोटी चाल से चल, शाबाश, हाँ, शाबाश, चल, शाबाश, बहुत अच्छे। आजा भाई, इसे कभी लगवा लेना, ये 7 या 8 बीम मारेगा। ठीक है, आजा भी, कौन आएगा? लाडी आजा, अगर पेट खराब, भर्ती वाले दिन हो गया, फिर क्या करेगा? चलो, ये देखो, ये होता है बॉडी कंट्रोल। फास्ट चल, शाबाश, ये आराम से 10-12 बीम, 12-13 बीम लगा सकता है ये बंदा। जो बच्चा ऊपर तक बीम लगा के आएगा वो 10 बीम, जो ऊपर तक रस्सा लगा के आएगा वो 10 बीम आराम से लगा सकता है। ठीक है, बंद कर देना।